वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखिए स्टडी करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि दो टाइप में क्लासिफाइड है, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। उनका ग्राफ कैसा होगा वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी किया है, और हमें बेसिकली दो टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ने हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले पढ़ाएंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका बाद में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। तो आप स्टूडेंट्स ये दो डेटा है, कुछ आप देख के बता सकते हैं डेटा को कि कौन सा मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है और कौन सा मोशन हमारा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। वो आप ऐसे देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक, जो माइनस साइन है वो ए के साथ लगना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पता चल जाए कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले वाले जो डेटा है उसमें ए की वैल्यू मतलब एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, और दूसरे वाले डेटा में ये माइनस साइन तो इधर आएगा। तो आपको पता है कि एक्सलेशन की वैल्यू माइनस आ रही है सभी जगह पे। तो जब एक्सलेशन की वैल्यू माइनस आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये रिटार्डेड मोशन है। और एक्सलेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जो पहले थी वही बाद में है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली या तो एक्सलेटेड मोशन होगा या तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, आपने यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में पढ़ा है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है बाय इक्वल अमाउंट, और हर एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सलेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब मीटर पर सेकेंड, इस सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मींस 2 मीटर पर सेकेंड से एवरी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो आप देख पाए जब हमारा टाइम जीरो था, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वेलोसिटी हमारी जीरो थी। आफ्टर 1 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। अब देख रहे, अब जब सेकेंड सेकेंड में है मतलब आफ्टर 2 सेकेंड 4 हो गई है, और पहले सेकेंड में 2 थी। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड। अब यही आप अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जो तो आपने देखिए यहाँ पे ग्राफ पे देखा था, डायग्राम में सॉरी, यहाँ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही थी और यहाँ बॉडी की वेलोसिटी 10 से 8 हो रही, मतलब कम हो रही है। तो अगर आप इस डेटा को देखते हैं तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू जो है, पहले जब जीरो टाइम था तब 10 थी, और जीरो टाइम मीन्स जब आप बॉडी को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसके बाद 8 हो गई, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो गई, इक्वल अमाउंट से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो पहले 10 थी, अब 8 हो गई, अब 6 4 2 0 हो गई, और टाइम देखिए 0 1 2 3 4 5। तो अगर आप देखें, हम यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन का ग्राफ जो है आपका स्टूडेंट्स ये वाला है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन का ग्राफ थर्ड है। और ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ए ग्राफ है, मीन्स ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो स्टूडेंट देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा था बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, बॉडी की जो पहले वेलोसिटी हो जाती है
वही वेलोसिटी बाद में भी रहती है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें पहला ग्राफ, यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट आप, कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या आप कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट जो हम ओ मानते हैं, वहां से बॉडी की टाइम के साथ साथ पोजीशन तो बढ़ रही है। तो देखिए बॉडी की पोजीशन बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन बॉडी की हर जगह वेलोसिटी क्या है, आपने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि हर जगह बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन के केस में सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्राफ शो किया गया है, हमने रैंडमली एक ग्राफ लिया है, यहाँ ये शो किया है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम से, कार की जो वेलोसिटी है वो किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपका डिफाइंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप देख रहे हैं किसी भी टाइम इंटरवल में आप अगर डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं इक्वल है और डिवाइड करते हैं टाइम इंटरवल से, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ सेम आती है सभी जगह। और अगर स्टूडेंट आपको यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम क्यों होती है ये नहीं समझ में आया है, तो इससे पहले के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको ध्यान देखना है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका इस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो होता है लेकिन टाइम एक्सिस के अबाउट इंक्लाइंड होता है, मतलब तिरछा होता है थोड़ा। तो ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। देखिए 0 सेकेंड पे भी 4 मीटर पर सेकेंड थी, आफ्टर 5 सेकेंड भी 4 मीटर, आफ्टर 10 सेकेंड भी 4 मीटर, आफ्टर 15 सेकेंड भी 4 मीटर। लेकिन अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की बात कर रहे हैं तो 0 सेकेंड पे 0 थी, 1 सेकेंड पे 2 हो गई बढ़ के, 2 सेकेंड पे 4 हो गई, 3 सेकेंड पे 6 हो गए, ऐसे ही हर बार 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप 0 to 5 देखते हैं, यहाँ पे हमने इंटरवल लिया है 0 to 5 का, तो आप देख पा रहे हैं बॉडी जब 0 to 5 गई तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़कर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब अगर ये यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है तो आफ्टर 5 सेकेंड 2 हुई है, तो मतलब अनदर 5 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 4 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट में बढ़नी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर पर सेकेंड से और बढ़ जानी चाहिए। तो आपने देखा 5 to 10 तक जा रहे हैं जब, तो बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब 15 पे देखते हैं तो 6 हो जाती है। तो आपने देखा बॉडी की वेलोसिटी हर बार इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पे नोटिस करें तो देखिए यहाँ पे आपने इस डेटा में जो नोटिस किया था कि बॉडी की वेलोसिटी पहले 0 सेकेंड पे 10 थी, 1 पे 8 थी, तो आप देख रहे थे हर सेकेंड बाद बॉडी की जो पहले की वेलोसिटी उससे कम होती जाती है इक्वल अमाउंट में। तो अब अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो 0 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाती है बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो
अब आप देख रहे हैं यहाँ से 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हुई है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड थी पहले, अब 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होनी है। तो अब डिक्रीज होने के बाद 4 से 2 बचेगी। फिर उसके बाद आप देखिए 5 से 10 जाने में बॉडी की वेलोसिटी फिर से 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होनी चाहिए और अब 0 हो जानी चाहिए। देखिए ग्राफ स्टूडेंट इसका कुछ इस तरीके बनेगा। तो स्टूडेंट एट क्लास 9th लेवल आपको बहुत डीप में स्टडी नहीं करना है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत इजीली नहीं समझ में आता है तो आपके कोर्स में केवल 5 to 6 टाइप के ग्राफ्स हैं। आप उनको मगअप भी कर सकते हैं, मतलब रट सकते हैं, बट समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और भी समझने में कोई ऐसा इसमें खास है नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इस तरीके का बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस तरीके का बनता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्टूडेंट्स ये है आपका। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हर टाइम इंटरवल में सेम रहती है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब यूनिफॉर्म जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो 2 टाइप्स ऑफ मोशन में क्लासिफाइड है, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो अब देखिए यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले बना रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम का मतलब क्या है? वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और एक्सलेटेड मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है तो वेलोसिटी आप देख रहे हैं कम हो रही है। तो यहाँ पे आपका ये ए ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए है और ये बी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सेकेंड क्लासिफिकेशन मतलब रिटार्डेशन मोशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। अब स्टूडेंट्स अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है आपका डिस्टेंस अनइक्वल ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे आगे स्टूडेंट्स कि आपका जो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका शेप ये होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन का तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। और ऐसा क्यों बनता है स्टूडेंट्स आपको समझाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन में जब स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बार जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो बढ़ेगा। तो स्टूडेंट आप देख पाएंगे कि बॉडी ने पहले टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसके नेक्स्ट टाइम इंटरवल में बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में है उसने पहले वाले कंपैरिजन में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और अगर वहीं हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन के लिए, तो आप देख पाएंगे कि बॉडी ने पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू इससे जस्ट पहले वाले टाइम इंटरवल में। फिर उसके बाद जो टाइम इंटरवल आएगा तो बॉडी जो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो और कम होगा उसके जस्ट पहले वाले से।
तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप सब कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है तो बॉडी जो है, सपोज कीजिए डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये पहले टाइम इंटरवल में वो कुछ होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल आएगा उसमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल आएगा उसमें उससे जस्ट पहले वाले टाइम इंटरवल के कंपैरिजन में उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो रेट है वो एक्सलेटेड मोशन में बढ़ती जा रही है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में है बॉडी जो डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर रही थी अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल में पहले वाले टाइम इंटरवल के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल आएगा उसमें उससे पहले वाले से भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है, और पहले केस में यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट एट 9th लेवल की जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है वो इस तरीके का बनता है, इस तरीके से पैराबोला बोलते हैं स्टूडेंट से। और ये जो स्टूडेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड पैराबोला। तो आप लेकिन सिर्फ पैराबोला ही बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप ऐसा होता है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे बस आपको ये लर्न रखना है कि हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा गया है। तो स्टूडेंट आपको एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कराएंगे। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है हर बार। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा बनता है ये वाला, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है यूनिफॉर्म मोशन में, इसलिए हमारा ग्राफ ये वाला बनता है, ये वाला। और अगर वहीं हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की, तो हमारी बॉडी की हर बार जो वेलोसिटी होती है इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है। और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट पहले सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कुछ कम ट्रेवल किया है, दूसरे सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ट्रेवल किया है, फिर तीसरे सेकंड में और ज़्यादा, चौथे सेकंड में और ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट बढ़ जाता है। अब अगर ये आप अपोजिट देखें तो हमारी बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो आप देख पा रहे हैं शुरू में जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी तो उसने यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जो है कम है, तो बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब कम ट्रेवल किया, और उसकी स्पीड है लेकिन आप देख रहे हैं इक्वल अमाउंट से कम हो रही है। मतलब जो स्पीड है या वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से कम हो रही है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट कम होता जा रहा है। मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी तो बॉडी ने फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
अब बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई तो बॉडी ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। अब बॉडी की वेलोसिटी और कम हो गई तो बॉडी ने और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे जैसे जैसे हमारी बॉडी का टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट जो है वो बढ़ती जा रही। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए। और यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट कम हो रही है वैसे वैसे वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। तो स्टूडेंट अब देखिए, मतलब कहने का यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन जो है उसमें हर सेकंड बाद बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में हर सेकंड बाद बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी वो कम होता जा रहा है, मतलब स्पीड कम होती जा रही है और यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आपका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए इस तरीके का बनता है। और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वाला आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ये दोनों ग्राफ बी और सी आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं, और इससे पहले वाला ये भी नॉन यूनिफॉर्म रैंडम मोशन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है ये सेपरेट है, लेकिन ये दोनों ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी वाला जो ग्राफ है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के लिए। और स्टूडेंट आपको इससे आगे आने वाले लेक्चर में ये दोनों ग्राफ का शेप ऐसा क्यों होता है आपको डिटेल में समझाएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट ये आपको दोनों वीडियोस और जो भी पहले के वीडियोस आपके जो छूट गए उनको देख लीजिए, और प्लीज़ सबमिट कीजिए अपने हॉलीडे होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।